तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहां से आपका मिस नहीं होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं ना, 24 फरवरी को ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी 24 फरवरी के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, 100% आपका पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा 24 फरवरी को। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका गणित विषय का 24 फरवरी को होने वाला पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो असली वाला पेपर है। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र हमारे चैनल पर ही मेरे द्वारा आपको रियल वाले क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप नहीं मानो फिर भी तो इस सेल को चेक कर सकते हो। इस सेल को प्यारे विद्यार्थियों देखो अभी अभी मेरे द्वारा यहाँ से खोला गया है। और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे बच्चों देख सकते हो। आपको पता है कि आपके पेपर में इस प्रकार से 2 सील लगी आती है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। माध्यमिक परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पेपर है। समय आपके पेपर के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पूरा का पूरा पेपर देख कर जाइएगा। और एक बात और प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको बता दूं 100% आपको रियल वाला पेपर बता रहा हूं, तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका रियल वाला पेपर, अच्छे से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। देखो पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में खंड आ से पूछा गया, सेक्शन आ प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें से कि आपसे इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों 6 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 है तो के का मान क्या होगा, -21 प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 1-2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है तो वे संख्या क्या होगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 10y प्लस x, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, इसका राइट आंसर आपका दा नंबर का आ जाएगा 5:4, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो जैसा पेपर प्यारे बच्चों, अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे पेपर आपको ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मूल बिंदु से बिंदु PY की दूरी क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो इसका उत्तर आपका 5 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बराबर होगा, तो देखो 1 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण प्यारे विद्यार्थियों कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ नंबर का आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग इसको भी पढ़ के जाना, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल कितना होगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं अपन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसकी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो प्यारे विद्यार्थियों 3/2 इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। ठीक है, आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ बराबर एलसीएम तो संख्याएं हमेशा होनी चाहिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों समान होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 व 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो द नंबर पे लिखा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखे हैं। 14वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपसे के किस मान के लिए, तो देखो उसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका 2 आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 15वां पूछा है, तो देखो 15वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ नंबर का आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो 16वां क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए तब सत्य होगा जबकि ए बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, यदि कोस ए बराबर 12/13 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं साइन ए का मान बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके आ सके। ठीक है, तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो 5/13 आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके अलावा देखो 18वां क्वेश्चन पूछा आपसे, एक घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण होगा, तो देखो 30 डिग्री का होगा, याद रखिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, यदि 18a10 समांतर श्रेणी है तो a बराबर क्या होगा, 14 होगा। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा, बिंदु P 7 और -3 और बिंदु Q 3 9 के मध्य के बीच के निर्देशांक क्या होंगे, 5 3 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन साइन 60 कोस 60 प्लस इसके अलावा देखो कोस 30 सेक 30 का मान क्या होगा, तो देखो इसका उत्तर 2 आ जाएगा। आप लोग इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर देख लो, और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ 100% ऐसा ही पेपर आएगा आपका परीक्षा में। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्यारे विद्यार्थियों उस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बंटन का बहुलक प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होगा, 4 होगा। और किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है तो यदि ऊपर वर्ग सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, तो चलो मैं आपको तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको लिख कर आ सके। ठीक है, तो देखो तीसरे नंबर में आपको 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो तीनों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, दूसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, पांचवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा ये। ठीक है ना, छठे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और उसके अलावा देखो सातवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, आठवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, और 9वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, और 10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। 11वें 12वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से नोट कर लो। अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यहाँ तक को अपन ने सोल्व कर लिया था। अब अपन आगे देखेंगे यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है ना, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे ना आपसे, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो। ये लिखे प्यारे विद्यार्थियों आपके सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर, पांचवें का उत्तर यहाँ से देख लो, छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। सातवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने आपको बता दिया, इसको बिल्कुल पढ़ के जाना आप लोग। ठीक है, उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 8वें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने ये बता दिया, इस प्रकार से आप लोग हल करके जाना है। और ठीक है, उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 9वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, अनुपात आपको निकालने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अनुपात आपको कैसे निकालने हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। मान आपको ज्ञात करने हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मान आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा।
दीवार की ऊंचाई प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से निकालनी है, तो आप लोग इसको भी निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्यतः श्रेणी के पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है 7वें क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। 12वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो आप लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। 14वें क्वेश्चन का उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाएगा, आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लो अब आगे का, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक मेरे द्वारा आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अब उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का आएगा, पूरा का पूरा पेपर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा पेपर होगा। अब आपके जो बाकी क्वेश्चन रह गए उनके उत्तर भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, 17वीं का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में दे रखे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने बता दिए। 18वें का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं इन क्वेश्चन के उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए मैंने आपको। 20वें का उत्तर ये लिखा है, ठीक है ना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मैं बता चुका हूँ। तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको, ठीक है ना। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों देखो आपको मेरे द्वारा यहाँ से बता दिया गया है, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।